Good morning, dear student. Dear student, today we will take section B of Unit 3. B1 is a class activity, so we will take the B2. It's a poem. Now, read this poem that advise you not to put off your work till you think the right time to do it has come. इस पोएम में हम पढ़ने वाले हैं। ये जो एडवाइस कर रही है, बता रही है कि यू नॉट पुट ऑफ योर वर्क टिल यू थिंक द राइट टाइम टू डू इट हैज़ कम। हमें अपने काम को तब तक करते रहना चाहिए जब तक कि सही समय नहीं आ जाता। लेट्स स्टार्ट। जस्ट बी अप एंड डूइंग मीन्स खड़े हो जाइए और करते रहिए। वी शुड नेवर स्टॉप एनी वर्क। चाहे कोई भी सिचुएशन हो, कितनी भी ट्रबल्स आए, प्रॉब्लम आए, हमें अपने काम को कंटिन्यू रखना है। श्योर देयर इज लॉट ऑफ ट्रबल, ट्रबल मीन्स प्रॉब्लम। श्योर देयर आर हीप ऑफ केयर, हीप ऑफ केयर मीन्स टू लव, टू बी केयरफ्री एंड हैप्पी। Burdens that bend you double, burden means bhar. Worry that comes to bear, but we must keep pursuing. Pursuing means to keep doing something and see it through. See it through means not to give up a task until finished. जब तक कोई काम खत्म नहीं होता तब तक करते रहिए। स्टिल टू बी अप एंड डूइंग इज ऑल दैट देयर इज टू डू मीन्स पोएट इज ट्राइंग टू एक्सप्रेस हियर कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स है लाइफ में। ये सही है, बहुत सारे प्यार भी है लाइफ के अंदर, और जो भार है वो हमें झुका भी देता है। बर्डन दैट बेंड अस डबल, जो बर्डन है, बहुत सारी टेंशन है, बहुत सारी वरीज है, जो कि जिनका भार है वो हमें झुका भी देगा। ठीक है। वरीज डेट कम टू वियर, और चिंताएँ भी हैं जो आती रहती है हमारे जीवन में, लाइफ में कुछ ना कुछ। बट वी मस्ट कीप परसुइंग, तो हमें जो है कभी भी लेट डाउन नहीं होना है। मीन्स परसुइंग मीन्स कंटिन्यू रखना है अपने काम के लिए। जो भी आप काम करते हो उसमें परसुइंग रखनी है, रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है। समथिंग एंड सी इट थ्रू मीन्स हमें गिव अप नहीं करना है जब तक कि हम उस काम को फिनिश्ड ना कर दें। सो स्टिल टू बी अप एंड डूइंग इज ऑल दैट देयर इज टू डू। सो हमें खड़ा होना है और करना है, और यही जो है इज़ ऑल दैट देयर इज़ टू डू, सिर्फ यही है जो कि हम कर सकते हैं, कि हम रुकेंगे नहीं। हमारा कोई भी काम है, चाहे कितनी बर्डन है, कितनी टेंशन्स हैं, हमें उसमें स्टॉप नहीं होना है, हमें उठना है और उस काम को करते रहना है। दो यू वुड लाइक टू आइडल, आइडल मीन्स सिटिंग फ्री, फ्री बैठना। Wait for the world to right. Keep your hand on the bridle. Bridle means संभाल के रखना अपने हाथों को। Fight when you have to fight. Women are won by wooing. Wooing means won by love. Fortunate is won the same, and to be up and doing is all there is to the game. So यद्यपि आप जो है कैसे बैठना पसंद करोगे, आइडल यानी कि फ्री बैठना पसंद करोगे। एंड वेट फॉर द वर्ल्ड टू राइट, और कब तक वेट करोगे, जब तक कि एक फेवरेबल टाइम आपको नहीं मिलता जो कि आपकी फेवर में होगा। कीप योर हैंड ऑन द ब्राइडल, और अपने हाथों को संभाल के रखोगे। बट फाइट when you have to fight, but one must
must always be ready to fight if need to be. Means कि लेकिन ज़रूरत पड़ने पर हमेशा तैयार रहना चाहिए। किसी भी सिचुएशन में आपके पास कोई भी सिचुएशन आए, डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स आए, लेकिन जब उसे फेस करना होगा तो आपको उसे फेस करना ही होगा, उसके लिए लड़ना भी होगा। वीमेंस आर वॉन बाय वूइंग, जैसे कि औरतों को प्यार से जीता जाता है, वैसे ही फॉर्चुनेट इज वॉन द सेम, वैसे ही भाग्य को भी जीता जाता है। एंड टू बी अप एंड डूइंग इज ऑल देयर इज टू द गेम। सो ये भी एक गेम की तरह है। इसमें क्या है, हमें खड़े होना है और करते रहना है, चलते रहना है, स्टॉप नहीं करना है। Few ever fail by trying, few ever win who wait. All of you sitting, sighing, never will conquer fate. Whatever path you are hewing, one thing is certain, sir, either be up and doing or soon you will be down and done. यहाँ पर पोएट कह रहे हैं कि कोई भी ऐसा नहीं है जिसने कोशिश की और फेल हुआ हो। मीन्स अगर कोशिश करेंगे तो हमेशा ही क्या करेंगे, जीतेंगे, कभी फेल नहीं हो सकते। फ्यू एवर विन हु वेट, और बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे जिन्होंने वेट किया होगा और जीते होंगे। ऑल ऑफ यू सिटिंग सीइंग नेवर विल कॉन्कर फेट, और सिटिंग सीइंग मीन्स लॉट्स ऑफ वरी। सो ऑल ऑफ यू सिटिंग सीइंग मीन्स अगर आप बैठे हैं बहुत सारी वरी के साथ तो आप कभी भी भाग्य से जीत नहीं सकते। ठीक है, फेट मीन्स भाग्य, आप उसको कभी कॉन्कर नहीं कर सकते, उसे कभी जीत नहीं सकते। वट एवर पाथ यू आर ह्यूइंग, ह्यूइंग मीन्स कैरिंग मेक, कोई भी पाथ आप जो चूज कर रहे हैं, वन थिंग इज सर्टेन सर, कि एक बात तो निश्चित है कि इधर बी अप एंड डूइंग और सून यू विल बी डाउन एंड डन। या तो आप खड़े होइए और हार्ड वर्क कीजिए, नहीं तो क्या होगा, आप बैठ जाएंगे, मीन्स आप सक्सीड नहीं हो पाएंगे, और वहीं पर आपका जो है रास्ता जो भी आपने चूज़ किया है फाइटिंग का, हार्ड वर्क का, वो वहीं पर ख़त्म हो जाएगा। मीन्स अगर कोई भी ट्राई करता है वो कभी फेल नहीं होता। बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे जो बैठकर अपने अच्छे लक का वेट करते हैं और जीतते हैं। सिर्फ एक ही चीज़ है जो आपको सक्सेस दे सकती है, वो है कभी भी हार ना मानना और हार्ड वर्क करना। सो डियर स्टूडेंट, हियर वी हैव complete our poem, just be up and doing. So what we learned from this poem, we have learned that we should never give up, we should always work hard। सिचुएशन कोई भी हमें हमेशा उसके लिए मेहनत करनी है। ठीक है, हर प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, कितनी भी ट्रबल्स आ रही हो, कितना भी कुछ हो रहा हो, आपकी हमेशा परस्यू करना है, आगे चलते रहना है। So that's all for the day. What will you do? You will read this poem. Thank you and have a nice day.